नमस्कार। पिछले वीडियो पर हमने बताया था कि एलसीएम को कैसे बनाया जाता है, फुल एक्सप्लेन के साथ आपको हम बताए थे किस किस विधि से बनाते हैं। आज इस वीडियो पर आपको हम बता रहे हैं कि एचसीएफ को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एचसीएफ का जो हिंदी मीनिंग है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, सबसे बड़ा। आप यहां देखेंगे, आपको हम एलसीएम और एचसीएफ का हम अंतर बताएंगे लास्ट में, आप बने रहे वीडियो पर। उसके बाद हिंदी से अगर इसको हम बोलेंगे तो महत्तम समावर्तक। इसका जो नियम है एलसीएम के जैसा ही नियम है। हम अभाज्य संख्या से इसको हम काटेंगे और बढ़ते क्रम में, ठीक है, अभाज्य संख्या होना चाहिए और बढ़ते क्रम में। पहले 2 से हम विभाजित करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से। ऐसा नहीं कि पहले 5 से फिर उसके बाद 2 से, नहीं। पहले हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में। पहले 2 पर जाएंगे, फिर 3 पर, फिर 5 पर, फिर 7 पर, फिर 11 पर, यानी बढ़ते क्रम में। और एचसीएफ बनाने के लिए 2 विधि है। पहला नंबर भाग विधि, दूसरा नंबर गुणनखंड विधि। एलसीएम पर भी वही विधि था, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो अभी आपके सामने हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल लेके आपको हम एक एचसीएफ बनाने के लिए सिखा देंगे। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पर मेरे पास है 20 और 26 और 30। पहले हम क्या करेंगे, पहले आपको हम सिखा रहे हैं कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। आपके पास 2 डिजिट संख्या का भी नंबर हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। आप इस वीडियो को देखें, आप किसी भी एचसीएफ को आसान तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भाग विधि से आपको 2 नंबर लेना है, कोई भी 2 नंबर, और आपको भाग के रूप में इसको लेना है। ठीक है, जैसे ए है, हम लेंगे 20 और 26, 20 और 26। अभी इस 30 को हम छोड़ दिए, अभी इस 30 को अभी कुछ नहीं करेंगे, इसके रहने देंगे। पहले इसको भाग करते हैं, भाग करेंगे। गुणनखंड भाग विधि बता रहे थे, इसको गुणनखंड विधि को हम मिटा देते हैं। क्या करेंगे, ये भाग विधि रहा। ठीक है, 20 से 20 के 20। अब यहां पर मेरा बचा 6। अब क्या करेंगे, यहां पर जैसे 6 बचा मेरा, अब जिस संख्या से हम भाग दिए थे, भाग किससे दिए थे, 20 से, तो ये 20 नीचे आके यहां घुस जाएगा। ठीक है, यहां पर घुस गया। आप चलते काटते फिर से, 3 6 3 18। अब मेरा कितना बचा, 2। अब ये फिर जिससे हम काटे थे वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आके यहां पर हम लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब काटते हैं 2 3 6। ये आपका तब तक चलाना आपको है जब तक यहां पर 0 ना आ जाए। फिर से हम बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन रहेगा उस पर आपको 2 संख्या लेना है। 2 संख्या लेने के बाद आपको भाग लगाना है, और भाग तब तक आपको लगाना है जब तक आपका लास्ट में 0 नहीं आ जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास 2 डिजिट का रहता क्वेश्चन, अगर मेरा ये 30 नहीं रहता, ठीक है, अगर मेरा ये 30 नहीं रहता, तो मेरा जो आंसर होता है एचसीएफ वो होता ये 2, क्योंकि लास्ट भाग हमने किससे किया था, 2 से। ये 2 आंसर होता है। लेकिन मेरे पास अभी क्वेश्चन क्या है, 30। हम इसीलिए ये 30 को लिए थे। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 30। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आपको कंप्लीटली बता रहे हैं। 30 है तो 30 को अभी क्या करेंगे, हम 30 को भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, 20 से भी नहीं, 26 से भी नहीं। लास्ट में हम किससे भाग लगाए थे, 2 से, तो 2 को हम यहां पर लिखेंगे। 2 15 30। देखिए ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। अगर नहीं कटता तो हम यही प्रोसेस करते, कट गया तो खत्म हो गया। अब क्या हो गया, अब आपको लिखना है एचसीएफ। एचसीएफ लिखना है। आप जो भाग लास्ट में लगाए वो किससे लगाए थे, 2 से, तो आपका जो एचसीएफ हो गया ये 2। ये हो गया आपका भाग विधि। अब चलते हैं गुणनखंड विधि पर। गुणनखंड विधि को बनाने के लिए आपके सामने फिर वही क्वेश्चन लिए हैं, और उसी क्वेश्चन को अभी हम गुणनखंड विधि के रूप में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि के बनाने के लिए आपको अलग अलग लिखना है क्वेश्चन को। जितना संख्या रहेगा सबको अलग अलग लिखना है, और अलग अलग लिखने के बाद आपको वही अभाज्य गुणनखंड बढ़ते क्रम से आपको भाग देना है। पहले भाग देते 2 से, 2.20, फिर काटते हैं 5, 2 से, 2 5 10, फिर काटते हैं 5 से, 5 के 5, फिर काटते हैं इसको 13। अभी चलेगा, फिर 13 से चलेगा, 13 के 13, खत्म हो गया। अब काटते इसको 2 से, यहां 2 15 30, फिर काटते हैं 3 से, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। अब 2 के बाद मेरा 3 है, इसीलिए 3 से काट रहे हैं। 3 5 15। अब काटते हैं 5 से, 5 के 5। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब आपका लास्ट में 1 आ जाए तो आपको समझ लेना कि मेरा वहां लास्ट हो गया।
अब आपके सामने यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया। अब आपको सीधा लिखना है यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है, उसके बाद यहाँ पर 26, फिर आपको लिखना है 30। अब आपके सामने यहाँ पर जो गुना आप जो भाग दिए थे उसको लिखना है। हम जो भाग दिए थे ये 2 से दिए थे, फिर 2 से, फिर 5 से, तो आपको लिखना है 2 गुना 5। अब 26 को जो भाग लगाए थे 2 से और 13 से, तो 2 देंगे और 13। अब 30 को हम भाग लगाए थे 2 से, 3 से और 5 से, तो लिखेंगे 2, 3 और 5। अब यहां सबसे भयंकर इंपॉर्टेंट और चीज आपको समझना है कि एचसीएफ हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि से। कैसे निकालते हैं, यहां आपको देखना है कि ये तीनों में क्या मिल रहा है, कौन सा ऐसा संख्या है, इसको छोड़ के इस पर देखना है कौन सा ऐसा संख्या है जो तीनों में है। देखिए यहां पर 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। अभी माइंड में हम सोच के रखें कि ये 2 मेरा मिल रहा है, ठीक है, कुछ लिखना नहीं, फिर चलते आगे पर। यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, नहीं है, तो यहां भी 2 नहीं है, खत्म। 5 है, यहां 5 नहीं, यहां 5 नहीं है। जो संख्या मेरा तीनों पर मिलेगा, तीनों घर पर जो संख्या मिलेगा उसी को हम लोग उठा के यहां पर लिख देंगे। यही हो गया एचसीएफ। देखिए दोस्तों, एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ है महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा वो संख्या हमको वो नंबर से निकालना है जो ये नंबर ये तीनों को काट सके, यानी भाग लग सके। देखिए 20 था मेरा, फिर ये 26 था, फिर ये 30 था, तो ये तीनों से हमारा क्या संख्या निकला, 2। देखिए 2 3 से भाग होगा, 2 26 से भाग लगेगा, 2 20 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है। यानी 2 का पारा में 20 आएगा, 2 का पारा में 26 आएगा, 2 का पारा में 30 आएगा। तो हमको वो संख्या निकाले एचसीएफ से जो ये तीनों संख्या को काट सके। आशा करते दोस्तों वीडियो काफी पसंद आएगा। अगर कुछ भी आपका मन में त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।